नमस्कार साथियों। तो आज जो है हम बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो पहला चैप्टर है फिजिक्स का कार्य और ऊर्जा एवं शक्ति, उसी चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन को लेकर आ गए हैं। तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर ले ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मित्रों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जब किसी पिंड को पृथ्वी तल से कुछ ऊपर उठाया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है, स्थितिज ऊर्जा घटती है, स्थितिज ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। तो इसका सही आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज और स्थितिज दोनों शून्य। तो इसका सही आंसर होगा गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों, अर्थात सी ऑप्शन सही है। कोई पिंड किसी ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है तब पतन की अवधि में उसकी ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है गतिज ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में, गतिज से ऊष्मा ऊर्जा में, स्थितिज से ध्वनि ऊर्जा में। तो इसका सही आंसर होगा बी, स्थितिज से गतिज ऊर्जा में। कमानीदार घड़ी में संचित ऊर्जा है गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा। तो इसका सही आंसर है सी, स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु के संवेग को तिगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा दुगुनी हो जाएगी, चौगुनी हो जाएगी, नौगुनी हो जाएगी, तिगुनी हो जाएगी। तो इसका सही आंसर है नौगुनी हो जाएगी। संपीड़ित कमानी द्वारा धारित ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, आंतरिक ऊर्जा है या स्थितिज ऊर्जा है। तो इसका सही आंसर है डी, स्थितिज ऊर्जा। पहाड़ पर रखे पत्थर में संचित ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो इसका सही आंसर होगा ए, स्थितिज ऊर्जा। मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने बिहार पुलिस की तैयारी अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो आप दिए हुए लिंक से पीडीएफ को डाउनलोड करें और अपने तैयारी को तेज करें। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। शक्ति का मात्रक है न्यूटन, किलो पर घन मीटर, वाट, जूल। तो इसका सही आंसर होगा सी, शक्ति का मात्रक वाट। पृथ्वी तल से किसी पिंड की ऊंचाई दुगुनी कर दी जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा आधी हो जाती है, दुगुनी हो जाती है, चौगुनी हो जाती है या अपरिवर्तित रहती है। तो इसका सही आंसर होगा बी, दुगुनी हो जाती है। कार्य तथा ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है जूल, न्यूटन, अर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, जूल। कार्य गुणनफल होता है बल और समय के, बल और विस्थापन के, द्रव्यमान और वेग के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी, बल और विस्थापन के। कमानी को ऐंठन पर उसमें संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज और गतिज दोनों ऊर्जाएं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, स्थितिज ऊर्जा। चलती हुई रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति में होती है केवल स्थितिज ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा, स्थितिज तथा गतिज ऊर्जा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, स्थितिज तथा गतिज ऊर्जा दोनों। उड़ते हुए हवाई जहाज में ऊर्जा होती है केवल स्थितिज ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा, स्थितिज तथा गतिज दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, स्थितिज तथा गतिज ऊर्जा दोनों। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, धनात्मक। संवेग में 40% की वृद्धि करने पर गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है 96%, 69%, 30% या शून्य। तो इसका सही आंसर होगा ए, 96%। जब बल की दिशा विस्थापन की दिशा में लंबवत होती है तो किया गया कार्य होता है शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका सही आंसर होगा ए, शून्य। अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य होता है शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, शून्य। यदि किसी वस्तु का संवेग 30% बढ़ाता है
तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी 69%, 96%, 30%, 99%। तो इसका सही आंसर होगा 69%। 50 किलोग्राम की वस्तु को ऊपर उठाने में 4900 जूल ऊर्जा व्यय होती है। तो वह वस्तु ऊपर उठाई गई थी 10 मीटर तक, 98 मीटर तक, 960 मीटर तक, 2,45,000 मीटर तक। तो इसका सही आंसर होगा 98 मीटर तक। यदि किसी गतिशील वस्तु की चाल को दुगुना कर दिया जाए तो उसके हो जाएंगे त्वरण दुगुना, भार दुगुना, गतिज ऊर्जा दुगुनी, गतिज ऊर्जा चौगुनी। तो इसका सही आंसर होगा डी, गतिज ऊर्जा चौगुनी। 1 किलोग्राम की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल तब होगी जबकि चाल होगी 45 मीटर प्रति सेकेंड, 1 मीटर प्रति सेकेंड, 1.4 मीटर प्रति सेकेंड, 4.4 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका सही आंसर होगा सी, 1.4 मीटर प्रति सेकेंड। अपने सिर पर 25 किलोग्राम का अटैची उठाकर मनोहर प्लेटफॉर्म पर चलता है तो गुरुत्वाबल के विरुद्ध मनोहर द्वारा किया गया कार्य होगा 200 जूल, 196 जूल, 2 जूल, 0। तो इसका सही आंसर होगा डी, 0। 20 ग्राम की एक गोली 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से बंदूक से छूटती है तो गोली की गतिज ऊर्जा होती है 1 जूल, 10 जूल, 20 जूल, 200 जूल। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, 1 जूल। किसी गतिशील वस्तु का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है आधी, दुगुनी, चौथाई, चौगुनी। तो इसका सही आंसर होगा सी, चौथाई। यदि 2 मनुष्य 25 किलोग्राम मात्रा की वस्तु को अलग अलग 3 तथा 5 मिनटों में 30 मीटर की ऊंचाई पर ले जाते हैं तो वह वस्तु पर किया गया कार्य होगा पहले मनुष्य द्वारा अधिक, दूसरे मनुष्य द्वारा अधिक, दोनों मनुष्यों द्वारा समान, प्रत्येक मनुष्य द्वारा 0। इसका सही आंसर होगा सी, दोनों मनुष्यों द्वारा समान। छत पर दौड़ते हुए बालक या अंतरिक्ष में गतिशील रॉकेट में बैठे व्यक्ति में ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज तथा गतिज दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, स्थितिज तथा गतिज दोनों। समान द्रव्यमान वाली 2 वस्तुओं को h तथा 2h की ऊंचाइयों गया है तो उनकी स्थितिज ऊर्जाओं का अनुपात होगा 1:2, 1:4, 1:2, 4:11। तो इसका सही आंसर होगा सी, 1:2। ऊपर उठाई गई हथौड़ी में होती हैं स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, कोई ऊर्जा नहीं, स्थिति तथा गतिज ऊर्जा दोनों। तो इसमें सही आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा। पटना के गोलघर पर मनोरंजन बैठा है तो उसके पास है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्थिति तथा गतिज ऊर्जा दोनों, इनमें से कोई ऊर्जा नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी, स्थितिज ऊर्जा। जब किसी वस्तु को पृथ्वी तल से कुछ ऊपर उठाया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है, स्थितिज ऊर्जा घटती है, स्थितिज ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। तो इसका सही आंसर होगा डी, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। 60 किलोग्राम भरी एक व्यक्ति जब 25 मीटर ऊंची सीढ़ी के ऊपर आधे मिनट में चढ़ता है तो उस व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य होगा 15,000 जूल, 1500 जूल, 150 जूल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा ए, 1500 जूल, सॉरी 15,000 जूल। तो इसका सही आंसर होगा ए, 15,000 जूल। 200 ग्राम मात्रा की एक गेंद 2 मीटर की ऊंचाई से गिरती है तो पृथ्वी पर पहुंचने में उनकी गतिज ऊर्जा होगी 3.92 जूल, 39.2 जूल, 392 जूल, 3920 जूल। तो इसका सही आंसर होगा ए, 3.92 जूल। बल और विस्थापन दोनों सदिश हैं तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल है वह सदिश है, अदिश है, न तो सदिश है न अदिश है, केवल संख्या है। तो इसका सही आंसर होगा बी, अदिश है। जूल मात्रक है कार्य और शक्ति का, शक्ति और ऊर्जा का, कार्य और ऊर्जा का, बल का।
तो इसका सही आंसर होगा सी, कार्य और ऊर्जा का। यदि किसी गतिशील वस्तु की चाल दुगुनी कर दी जाए तो उसका त्वरण दुगुना हो जाएगा, उसका भार दुगुना हो जाएगा, उसकी गतिज ऊर्जा दुगुनी हो जाएगी, उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा डी, उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। 30 केजी लोहे के गोले तथा 10.5 केजी एल्युमिनियम के गोले का व्यास बराबर है। दोनों 30 केजी लोहे के गोले तथा 10.5 केजी एल्युमिनियम के गोले का व्यास बराबर है। दोनों गोला का किसी चट्टान से एक साथ गिराया गया। जब वे पृथ्वी से 10 मीटर ऊपर हैं तब उनका त्वरण समान होगा, संवेग समान होगा, स्थितिज ऊर्जा समान होगी, गतिज ऊर्जा समान होगी। तो इसका सही आंसर होगा ये, त्वरण समान होगा। मुक्त रूप से पतनशील पिंड की कुल ऊर्जा बढ़ती जाती है, घटती जाती है, कभी बढ़ता है तो कभी घटता है, अपरिवर्तित रहती है। इसका सही आंसर होगा डी, अपरिवर्तित रहती है। तो मित्रों, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और इसका सारा आंसर शीट जो है यहाँ पर नीचे दिया गया है, यहाँ से आप आंसर शीट को भी देख सकते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी बिहार पुलिस की तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।